बुद्ध ज्ञान की महारानी जगत जननी जगदम्बा मां श्वेतांबरा को प्रणाम। सम्मानित मंच को प्रणाम। आज मंच पर एक संत बैठे हैं। एक बार आप संत के लिए जोरदार ताली बजाइए। जब कोई कलाकार, कोई साहित्यकार, कोई कवि किसी मंच पर होता है तो यह ध्यान रखकर पड़ता है कि मां शारदा का प्राकट इस मंच पर है, उनके आंचल के तले काट कर रहे हैं। चार पंक्तियां ही मां शारदा के लिए, पहले कवि के लिए, पहले कवि की भूमिका मुझे बुलाया गया है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुझे नहीं कुछ और चाहिए, माँ बस ये उपकार करो। मंद बुद्धि है माँ मेरी, हे जग जननी उपचार करो। और शीश झुकाकर हाथ जोड़कर लाल तुम्हारा आया है, पहले कवि की काव्य गर्जना जगदम्बा स्वीकार। पहले कवि की काव्य गर्जना जगदम्बा स्वीकार करो। संत बैठे हैं। चार पंक्तियां उस परम संत के लिए पढ़ता हूँ। खिलौनापन किसी बच्चे का मैं आनंद हो जाऊं। खिलौनापन किसी बच्चे का मैं आनंद हो जाऊं, जो भाए राम के मन को वही रथ छंद हो जाऊं। भटकता हूँ सुबह से शाम तक बस इस तलाशी में, कोई स्वामी मिले तो मैं भी प्रेमानंद हो जाऊं। भटकता हूँ सुबह से शाम तक बस इस तलाशी में, कोई स्वामी मिले तो मैं भी प्रेमानंद हो जाऊं। भैया लोग मुझसे बोले कि अनुभव तुम्हारी उम्र प्रेम लिखने की है, श्रृंगार लिखने की है, तुम कहां क्रांति की बात करते हो। तो मैंने बताया उन्हें, मेरा भी मन करता है मैं भी जाकर के प्यार करूं। हर युवा एक दौर गुजरता है जहां पर उसे प्रेम होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है आपको प्रेम प्रेमिका से ही हो। वो भारत माता से भी हो सकता है, अपनी माँ जननी से भी हो सकता है, माँ धरती से भी हो सकता है। तब पढ़ता हूँ कि मेरा भी मन करता है मैं भी जाकर के प्यार करूं। मुझे शुरू करिएगा। मेरा भी मन करता है मैं भी जाकर के प्यार करूं, चारों चंद्र की रातों में मैं भी दिल का इजहार करूं। मेरा भी मन करता है मैं लिखूं ठाके की बोली, बैठूं प्रेम हृदय से फिर मैं रचूं प्रेम की रंगोली। किंतु प्रेम के नामों पर जब गर्दन काटी जाती हो और हमारी बहनें जब टुकड़ों में बांटी जाती हो, तब चंद खुशी की खातिर ही अधरों पे ना लिख पाऊंगा। हे भगवान मुझको माफ करो, मैं प्रेम नहीं लिख पाऊंगा। चंद खुशी की खातिर ही अधरों पे ना लिख पाऊंगा। हे भगवान मुझको माफ करो, मैं प्रेम नहीं लिख पाऊंगा। ना मरूं अधर मुस्कानों पर, ना करूं प्रेम की अभिलाषा, ना मरूं पांव की छन पर, ना करूं बदन की परिभाषा। मैं महाकाल का चेला हूं, मैं हिंदुस्तान से आता हूं, मैं महाराणा का वंशज हूं, बस मान भवानी गाता हूं। जपो प्रेम की फुलवारी, मैं युद्ध क्षेत्र मैदान जपूं। जपो प्रेम का आलिंगन, मैं वीरों का बलिदान जपूं। तुम लिखो प्रेम के मधुर गीत, मैं अखिल राष्ट्र का गान लिखूं। तुम लिखो विश्व की सुंदरता, मैं प्यारा हिंदुस्तान विश्व की सुंदरता। और बोले प्रेम लिखो, परे मूर्छित हो लक्ष्मण तो सजीवन कौन लाएगा। हर युग में अर्जुन होना पड़ेगा, हर युग में आपको राम होना पड़ेगा। अवतार होगा, इसके लिए हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें खुद को ढालना पड़ेगा। परे मूर्छित हो लक्ष्मण तो सजीवन कौन लाएगा। सजा कर शस्त्र हाथों में समर में कौन जाएगा। चलो मैं मानता हूँ प्रेम से दुनिया चलेगी, पर नहीं हम वीरता गाए तो बोलो कौन गाएगा। और ऐसे परिवेश में कोई ये कहा कि बोले कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उगे कांटे हो पौधों में, वो कांटे छांटने होंगे। गले लगकर कि अपनों के सभी दुख बांटने होंगे। मगर जो सिर उठाए और भारत मां को गाली दे, कसम तुमको भवानी की वहीं से काटने होंगे। कसम तुमको भवानी की वहीं से काटने होंगे। भारती के लाल के दिखे उन्हें उसी क्षण रणभूमि ललकार दो। माता भारती की वंदना दिखे यदि कहीं तो, प्रेम भाव से कंठ मध्य पुष्पहार दो। और देश के भविष्य हेतु, विश्व के भविष्य हेतु
वेद ग्रंथ से हियार बुद्धि पे प्रहार दो और देश प्रेमियों को प्रेम से झुकाओ शीश, किंतु देशद्रोहियों का शीश देह से उतारो। भारत का खाकर से भारत माता की जय बोलने से, भारत माता की आराधना करने से गुरेज है तो मुझे उसकी आंखों में आंखें डालकर गद्दार करने से कोई दिक्कत नहीं, भले वो किसी पार्टी का तुम करते हो, भले वो कोई। एक शायर, बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने लिखा सभी का खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भगवान कसम पहली पंक्ति में समझ में आई कि सभी का खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में। दूसरी पंक्ति में समझ में नहीं आई तो लिखना पड़ा नमन करता जो हर पल भारती की वंदना करता, उसी का खून है शामिल, वो है खुदार भारत का। और खड़े होकर के संसद में न बोले भारती की जय, हकीकत कह रहा हूं मैं तो एक गद्दार। भारत के संसद में खड़ा के फिलिस्तीन जिंदाबाद बाप करा से खड़े होकर के संसद में न बोले भारती के, और ये आजादी इतनी आसानी से नहीं आई, उसके बाद भी बोलेंगे कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरे मुझे में नहीं, ये वो दुनिया भर मुझे समझ नहीं आता। जब जाप तपस्या कीजिएगा वो दौर, मेरे महाराज जी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है, याद कीजिएगा उस समय जब जाप तपस्या करने पर कोड़ों से मारे जाते थे, जब ओम नाम के जपने पर जब जाप तपस्या करने पर बस खाल उतारे जाते थे, जब जाप तपस्या करने पर कोड़ों से मारे जाते थे, जब ओम नाम के जपने पर बस खाल उतारे जाते थे, जब त्योहारों के अवसर पर बस गोली मारी जाती थी, जब बहू बेटियां घर में ही घुसकर ललकारी जाती थी, जब खुद की मेहनत में हमको एक दूध की रोटी मिलती थी, जब हर चौखट हर गली मोहल्ले खुशियां रोटी मिलती थी, उस दौर कई थे जिसने झुककर उनका ही गुणगान चुना, लेकिन उस पागल थे जिसने केवल हिंदुस्तान चुना। लेकिन उस पागल थे केवल हिंदुस्तान चुना, और ये पागल थे कौन? ये पागल ना होते तो ना हम वेद पुनीता कह पाते, ये पागल ना होते तो ना रामायण गीता कह पाते, ये पागल ना होते तो ना ये गंगा गंगा रह पाती, ये पागल ना होते तो ना घर में जगदम्बा रह पाती, ये पागल ना होते तो ना योद्धा की गाथा कह पाते, ये पागल ना होते तो ना भारत को माता कह पाते, ये पागल ना होते तो ये उत्तम परिवेश नहीं होता, ये पागल ना होते तो फिर ये भारत देश नहीं होता। मत रहिए, ये पागल ना होते तो ये उत्तम परिवेश नहीं होता। खड़ा हुआ बोला कनाडा संघ गद्दार थे, भगवान कसम सामने था नहीं, वरना भूल जाता कि तुम बड़ा हूं छोटा हूं मुझसे। सुनो है आज के राणा, कहो कैसी जवानी है। उन्होंने बोला तो कल सेना उस तरफ, बजरंग दल उस तरफ, शिवसेना तमाम सेनाएं उधर उधर भटकी, एक होना पड़ेगा। सुनो है आज के राणा, कहो कैसी जवानी है, खुशी क्या आग जौहर की हुआ क्या रक्त पानी है। कहो जो दुश्मनों के सामने तलवार छोड़े हो, जगत उत्थान से हटकर, कहो जो राह मोड़े हो, इकट्ठे हो सभी योद्धा, लगे सब राम के दर्जा, बनाओ देह कुंभा सा, जगाओ जो रावण सा, बजा दो युद्ध के डंके, बदन रणभूमि रजमर कर, दिखे दुश्मन कहीं पर तो कहीं पर भार दो चलकर। दिखे दुश्मन कहीं पर तो वहीं पर भार दो चलकर। नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, आपके लिए 4 बंदे पढ़ूंगा, मुश्किल से 2 मिनट आप खेल लीजिए, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मैं कब तक सुनाना नहीं चाहता, आप लोग को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत देश में जो दुर्गंध फैलाई जा रही है, उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। सही बात, अच्छी बात। रक्त है पवित्र चित्र राम जी का साथ रखो, राम साथ ना रहे तो नाव डूब जाएगी। रक्त है पवित्र चित्र राम जी के साथ रखो, राम साथ ना रहे तो नाव डूब जाएगी। और सत्य बात सत्यता से बोल देना साफ साफ, झूठ बोलेगी यदि तो कष्ट खूब पाएगी। और मित्र के चरित्र को भी नेत्र खोल पढ़ा करो,
हित मित्र संग ही चरित्र को बनाएगी और प्रेम ज्ञान संग संग बुद्धि ज्ञान पढ़ा करो। बुद्धि ना रही तो तू चरित्र को डुबाएगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बुद्धि ना रही तो तू चरित्र को डुबाएगी। और क्यों? जब कोई यह बाह पकड़े और बोले प्यार है, आप जागरूक नहीं रही तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो दिल्ली में श्रद्धा और सच्चे के साथ हुआ, निश्चित रूप से होगा। जब कोई यह बाह पकड़े और बोले प्यार है तुमसे, वह बोले मां कसम इजहार है। जब कोई बोले कि मैं बस आपका श्री राम हूँ, तुम मेरी राधा बनो, मैं आपका घनश्याम हूँ, पर तुम्हें हो ज्ञात कि वो छल करेगा आपसे हर पल मिलेगा चुपके अपने बाप से। पहले वो धीरे से तुम्हें अपने गले लिपटाएगा, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हें अपना सगा बतलाएगा। प्यार से बोलेगा फिर वो आपको फुसलाएगा फिर धर्म को छुड़वाएगा। शेष तक लाएगा वो मदमस्त होकर जोश में, धर्म त्यागेगा सुनो अश्लीलता की जोश में बिस्तर तलक ले आएगा। भोग कर तुमको सुनो वो छोड़कर खुजाएगा। तो धर्म के इस मंच से ललकार है उस प्रेम को जो महज बिस्तर चुने, धिक्कार है उस प्रेम को जो महज बिस्तर चुने, धिक्कार है उस प्रेम को। और ये बेटियां हैं कौन? ये वेदों की ऋचाएं है। अपनी आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ के प्रस्ताव लेता हूँ कि ये वेदों की ऋचाएं है। कॉलेज की बात भूलिए, बैठकर नीली वाली पीली वाली अगर देख रहे बोल रहे हो, ये ध्यान रख कर बोलो, ये कोई और नहीं है, आपका हमारे घर की ही है। सही बात। ये वेदों की ऋचाएं हैं, भजन व आरती है जी, यही दुर्गा यही काली के तन को धारती है जी। जरा आंखों से यौवन का ये चकमा फेंक कर देखो, जिसे तुम माल कहते हो वही मां भारती है।